हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और आज का जो तारीख है वो 30 दिसंबर है, दिन है शनिवार। और सुबह नहीं, मतलब 10 बजे से आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना। तो यहाँ पे सब्जियाँ कट कर रही हूँ, बनाऊँगी आलू गोभी की सब्जी ग्रेवी वाली। और एक गुड न्यूज़ था, वो ये बाबू दौड़ के आया है मुझे बताने के लिए। इतना स्पीड में आया ना, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया है। मैंने कहा कि स्किप नहीं करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये भी क्लिप। यहाँ पे सब्जी काट रही थी और बनेगी आज आलू गोभी मटर की ग्रेवी वाली सब्जी, पूड़ी और चावल दोपहर में बना लूँगी। अभी फ़िलहाल नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों को नाश्ता करा दूँगी, उसके बाद से फिर कुछ और करूँगी। और बाबू क्यों दौड़ के आ रहा था, चलिए बताते हैं आपको। हमारे कॉलोनी में अभी बहुत अंधेरा अंधेरा सा रहता है ना, तो बस वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का जो है वो मतलब गिनती हो रही थी कि कितनी स्ट्रीट लाइट लगेगी। अभी लगी नहीं है, जब लगेगी तो वो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस वही बाबू दौड़ के आके मुझे बता रहा था कि मम्मी स्ट्रीट लाइट वाले आ गए हैं, शायद स्ट्रीट लाइट लगेगी अब हम लोग के यहाँ। और इस चीज़ के लिए हस्बैंड ने बहुत मेहनत किया है, बहुत दिनों से, 2-3 महीने से मतलब इसके पीछे पड़े हुए थे कि स्ट्रीट लाइट लग जाएगा तो रात में जो अंधेरा होता है ना, वो थोड़ा सा अंधेरा कम रहेगा। तो बस आज फाइनली लगने जा रहा था, तो बस इसीलिए बाबू खुश था। लेकिन आज नहीं लगा था, अभी मुझे पता भी नहीं है, 1-2 दिन लग जाएंगे लगने में। और यहाँ पे सब्जियाँ सारा कट कर लिया था, उसके बाद से मसाला भून रही थी मैं। और यहाँ पे लगा रही हूँ आटा पूड़ियों के लिए। सोचा था रोटी बना दूँगी, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज आलू गोभी की सब्ज़ी है तो पूड़ी बना दीजिएगा। और जो गोभी की सब्ज़ी थी ना, इतना मतलब गोभी को मैंने इतना सीटी लगाया था ना कि पूरा एकदम मिक्स हो गया था आलू में, तो यूँ लग ही नहीं रहा था कि ये गोभी की सब्ज़ी है। और बहुत यम्मी बनी थी पूड़ियों के साथ, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। बच्चे मेरे गोभी की सब्ज़ी उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज चाट चाट के उन्होंने खाया था। तो सब्ज़ी वैसी बनी ही थी, बहुत ही टेस्टी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सब्ज़ी को, तो आप लोग खुद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। फ्रेंड्स, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मेरा आवाज़ जो है बहुत भारी भारी सा आप लोगों के पास जाता है। और इसका रीज़न ये है कि मुझे थायराइड है, तो इसकी वजह से शायद मेरा आवाज़ जो है ना इतना भारी हो गया है। पहले इतना भारी नहीं था, पर बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से ना आवाज़ जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे और तेज़ से बोलने की ज़रूरत थी। लेकिन जितना भी मैं तेज़ बोलती हूँ ना, इतना ही जाता है। जो आवाज़ आप लोग के पास अभी मिल रहा है, बस उतना ही जाता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। और मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे पूड़ियाँ बस तलने की बारी आ गई है। एक साइड में सीटी लग रही है, बस 2-4 सीटी आने के बाद सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। तब तक कुछ पूड़ियाँ भी निकल जाएंगी। वैसे नाश्ते का टाइम तो हो ही गया था बच्चों का भी। और बता दूं आप लोगों को, छवि की हो चुकी है छुट्टी 1 तारीख तक। बाबू का भी मैसेज नहीं आया है। देखिए बाबू का आता है या नहीं आता है, क्योंकि बाबू जो है ना वो बड़े क्लास में चला गया है, छवि अभी छोटे क्लास में है। तो उसकी छुट्टी हो चुकी है ठंडियों की, यानी विंटर वेकेशन हो चुका है उसका। लेकिन बाबू का अभी टाइम लगेगा, देखिए कितने दिन की छुट्टी होती है। तो इस वजह से दोनों बच्चे जो हैं आज घर में दिख रहे हैं। बाबू का आज पीटीएम था, तो पीटीएम हम लोगों ने अटेंड नहीं किया है। उसका भी एक रीज़न है, वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चलेगा कि क्यों आज हम लोगों ने पीटीएम मतलब अटेंड नहीं किया है बाबू का। वैसे खास ज़रूरी नहीं था, लेकिन मतलब पीटीएम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी तक का ये पहला पीटीएम है जो छूट गया है मुझसे, जब से मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तब से लेकर के। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी। और दोपहर के क्या 11 बज चुके हैं, तो लीजिए गर्मा गर्म सब्जी और पूड़ी। कैमरा कहाँ है? यहाँ। खाइए और बताइए कैसा लग रहा है। ठंड में मौसम, अभी चलूँगी खा लूँगी ना, तो छत पे आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ का मौसम कैसा हुआ है। तो पहले आप खा लीजिए, अब चलते हैं, हम खा लेते हैं। कहाँ थी मैं? कुछ रीज़न था जिसकी वजह से पीटीएम छूट गया, अभी आपको बताऊंगी मैं। और यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता हमारा चल रहा है, आप लोग भी आ जाइए। पूड़ी और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जो ठंडियों का राजा होता है, तो बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ पे हम लोग आपस में बातें कर करके जो है मतलब खा रहे थे। बच्चे कुछ अपना कह रहे थे, मैं कुछ अपना कह रही थी। तो यहाँ देखिए बाबू कैसे मुझसे बातें कर रहा है। और ये दोनों का बात नहीं चल रहा है, दोनों का हो रहा है झगड़ा। यहाँ पे देखिए
दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैं मना कर रही थी ये मेरा हो चुका है। फिर आ गई थी छत पे और यही रीज़न था कि आज नहीं गए थे पीटीएम में, क्योंकि आज सेंटरिंग वाले आ रहे थे देखने के लिए, प्राइस बताने के लिए कि कितना मतलब लगेगा, सेंटरिंग में खर्चा कितना आएगा। तो सुबह से 10 बजे से ही आ रहे थे सब लोग, 2-3 लोग आए और देख के गए हैं। फिर बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट बता रहे हैं सेंटरिंग का, देखिए क्या होता है। इसी वजह से हस्बैंड, और 11:30 बजे तक पीटीएम ही था, 11:30 बजे के बाद 12-1 बजे तक रहता ना तो अटेंड भी कर लेते। ये हो रहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो घर से जाएं फिर कोई आ जाए तो फिर छूट जाएगा। फिर मैं नीचे आ गई थी, यहाँ देखिए चावल बनाने के लिए, एक बज रहा था शायद। यहाँ पे दोनों की फाइट जो है वो चल रही थी। ये देखिए कैसे नाटक कर रही है, लोट लोट के मैं उठा रही हूँ कि ठंडी मतलब ठंड लग जाएगी तुमको, उठो उठो, लेकिन उठ नहीं रही है। और ये जो थे वो हस्बैंड के दोस्त थे, दोस्त के दोस्त थे, वो आए थे सेंटरिंग देखने के लिए। तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी और यहाँ पे पानी लगा रही थी उनके लिए। ये दोनों आपस में किसी बात पे झगड़ा कर लिए थे, तो छवि फर्श पे लोट के बस रोना शुरू कर दिया था इसने कि मैं ये काम करूँगी, कोई काम था शायद। और यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है। और चलिए देखिए छवि किस कंडीशन में पड़ी है, ये देखिए। तो अभी वो भैया जो है ना चले गए हैं, इनके दोस्त जो हैं, अभी एक लोग और आएंगे तो उनका ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो भी आए, देख लें, फिर बताएं कि क्या खर्चा आएगा। 2-3 लोगों से हम लोग मतलब दिखवा रहे थे, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता है। लेकिन अभी 2-3 लोग तो आज 2-3 लोग आ गए थे सुबह से देखने के लिए कि कितना एरिया होता है ना, कई लोगों से सलाह लेनी चाहिए, हो सकता है कम में कम हमारा हो जाए। तो बस कम से कम होने के चक्कर में ही हम लोग इतने लोगों को बुला करके दिखवा रहे थे कि कम से कम पैसे लगें। सेंटरिंग वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, एरिया कम है इसकी वजह से ज़्यादा पैसा वो मांग रहे हैं और हम अपने बजट के हिसाब से चल रहे थे। तो ये हस्बैंड से यहाँ पे बातें हो रही थी मेरी इसी मैटर पर। गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे देखिए चाय जो है, जो गेस्ट लोग आए थे ना उनको चाय दे दिया, थोड़ा सा बच गया था और मैं पी रही हूँ। और चलिए आज आपको अपने यहाँ का माहौल दिखाती हूँ कि क्या है। बहुत ज़्यादा ठंड है बहुत ज़्यादा ठंड है, रुकिए दिखाती हूँ। अभी जो लोग आए थे वो लोग सेंटरिंग करने वाले हैं, छत लगाने वाले हैं। तो वो लोग आए थे एरिया देखने के लिए कि कितना एरिया है, कितना पैसा लगेगा क्या ही बताएं, इतना महंगाई हो गया है, बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। ये देखिए देखिए अभी भी कोहरा, दूर दूर तक आपको कोहरा ही कोहरा दिखेगा, ये देखिए। और इधर भी चलिए दिखाती हूँ आपको कोहरे का कुछ नज़ारा, ये देखिए। धूप नहीं हुई है लेकिन उजाला है, यूँ लग रहा है ना धूप के जैसा लग रहा है, पर धूप हुआ नहीं है। हमारा ये दीवार पूरा कंप्लीट हो गया है। सीढ़ियों से चढ़ के आई हूँ ना तो थोड़ा सा सांस फूल रहा है मेरा, ये देखिए। ये सारा दीवार देखिए, चारों तरफ से पूरी दीवार जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये भैया आए थे, सेंटरिंग वाले थे, तो आए थे देखने के लिए कितना पैसा लगेगा। और बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, इतने एरिया का बहुत ही ज़्यादा मांग रहे हैं। 30,000 रुपये मांग रहे हैं। 30,000 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है और मेरे पास जितने पैसे हैं वो पैसों में बहुत कम बचा हुआ है। तो हमें और व्यवस्था करना है कुछ पैसों का, ताकि हमारा ये छत लग जाए। अगर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इसमें सेंटरिंग में, तो हम लोग सेंटरिंग छोड़ के अब प्लान कुछ और चेंज कर देंगे। सेंटरिंग फिर 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद लगेगा। अभी देखिए कोई प्लान नहीं है, जैसा अगर मिस्त्री सेंटरिंग वाले अच्छे मिल जाएंगे ना तब तो ये छत लगेगी, वरना ये छत यहीं पे रुक जाएगी। और अभी हस्बैंड दौड़ रहे हैं, सिर्फ 2-3 लोग आके देख के गए हैं, लेकिन एक आ रहा है तो 25 बोल रहा है, दूसरा आ रहा है तो 30 बोल रहा है तीसरा आएगा, देखिए वो क्या बोलता है। पर हम लोग सोच रहे हैं कि 10-15 हज़ार तक मतलब सेंटरिंग हम लोग का हो जाए, लेकिन 10-15 हज़ार में कोई तैयारी नहीं हो रहा है। जगह ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जगह ज़्यादा उन लोग को लग रहा है कि मतलब कम जगह में हमारा घाटा होगा। और पूरा एरिया रहता तो हम लोग थोड़ा कम में कर देते, लेकिन आपका एरिया बहुत छोटा है तो हमें पैसा मतलब हम लोग को पैसा ज़्यादा पे करना होगा। तो खैर देखिए, प्लान कभी भी चेंज हो जाएगा। अगर ज़्यादा सेंटरिंग वाले मांगेंगे ना तो प्लान चेंज हो जाएगा, फिर से जो छत है ना वो नहीं लगेगी। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और चलिए पीते हैं चाय। और मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी दिखा दूँ छत, और बता देती हूँ कि कंप्लीट हो गया है, बस छत लगना बाकी है। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है दीवार, और काम बंद हुए आज दूसरा दिन है, कल से काम बंद था, आज दूसरा दिन है। तो कुछ पक भी जाएगा तब तक, और
देखा जाएगा क्या होता है। अभी कुछ आइडिया नहीं, कुछ भी कह नहीं सकती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखा जाएगा। पीते हैं चाय खाना खाने के बाद, आप भी पी लीजिए। और जब तक मैं छत पे चाय पी रही थी ना, तब तक ये वाले भी भैया आ गए थे देखने के लिए। और ये तो हद ही इन्होंने पार कर दी। ये तो 30 से 35 हज़ार बता रहे थे। और जितने मिस्त्री आ रहे थे ना, उतना ही दिल बैठा जा रहा था कि क्या होगा क्या होगा। मुझे ये रूम बनवाना भी ज़रूरी है, सेंटरिंग भी ज़रूरी है, और बजट को देख के भी मुझे चलना है। तो चलिए खैर देखते हैं क्या होता है। अगर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर ये भी अपना देख के गए हैं, बोले हैं कि जैसा होगा वैसा बताइएगा। और फिर हम आ गए हैं नीचे, और कोहरा मतलब दिखाई दिया है आपको। ठंड ज़्यादा थी तो यहाँ पे बस आग जला दिया था बाबू। बोला था मम्मी हाथ पैर सेक लीजिएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के कुछ आपस में बातें भी हो रही थी और आग भी सेक रहे थे, थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रही थी किचन में। और जैसे ही आग के पास से थोड़ा सा भी मैं पीछे हट रही थी ना, तो मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही थी। और मैं कह रही थी कि इससे अच्छा तो रजाई में चली जाती तो अच्छा होता, कम से कम ठंडी तो नहीं लगती। लेकिन जब बाबू जला दिया था इतना मेहनत करके ना, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। और यहाँ देखिए थोड़ी सी बातें ही चल रही थी। बाबू कुछ कह रहा था तो मुझे हंसी भी आ रहा था बाबू की बात पर। और छवि को काफ़ी टाइम से बुला रही थी कि आ जाओ, बालों में चंपी करके तुम्हारे भी बालों को मतलब अच्छे से सुलझा दूँ, क्योंकि 2-3 दिन से उसके बाल मैंने मतलब चोटी नहीं बनाई है उसके बालों की, ना ही कंघी हुआ है, और ना ये खुद से करती है। अगर जब तक मैं ना करूँ ना, तब तक ये खुद से कभी नहीं करती अपने बालों को कॉम्ब। तो वही बुला रही थी मैं कि आ जाओ और तुम्हारा भी कर दूँ, उसके बाद से फिर दूसरे काम करूँ मैं। तो यहाँ पे अभी देखिए डांट लगाऊंगी तो आ जाएगी। मैंने कहा कैमरा रखो, पहले आओ, पहले तुम्हारी चोटी बना दूँ, उसके बाद बाकी सारा काम होगा। तो फिर कंघी तेल लेकर के आ गई थी। कल बाल धुलना है, संडे है, तो मैंने कहा लाओ अच्छे से तुम्हारी चंपी कर देती हूँ, फिर अपना कर लूँगी अपने बालों का। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे और उनको भी ठंडी लग रही थी, देखिए किस तरीके से शॉल ओढ़ के आए हैं यहाँ पर वो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो।